हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ आज आपका एक नया टॉपिक लेकर यूज ऑफ जीरेंड वर्ब प्लस नाउन। जैसा कि इसके नाम से आपको बता दें, जीरेंड मीन्स क्या होता है। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, तब क्या बनता है? जीरेंड बनता है। जीरेंड वर्ब और नाउन दोनों के लिए कार्य करता है, वर्ब के लिए भी और नाउन के लिए भी। और कैसे करता है, आइए हम इसके रूल से सीखें कि कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका कैसे यूज होता है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, आइए हम सीखते हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, डैश स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। शुरू में वर्ब की फॉर्म किसकी जगह पर, स्टार्टिंग में क्या आता है? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर हमें क्या दे रखा है? वर्ब। तो आइए हम यहाँ पर जीरेंड का यूज करेंगे। स्विम की जगह पर क्या लगाएंगे? स्विमिंग। स्विम की जगह पर क्या लगाएंगे? स्विमिंग। इसी तरह से होता है सेकंड, प्ले विद फायर इज डेंजरस। प्ले विद फायर इज डेंजरस। तो यहाँ पर प्ले स्टार्टिंग में वर्ब की फॉर्म है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? प्लेइंग वर्ब का यूज करेंगे। इस तरह से हमें पता चलता है कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, अगर वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज करनी है तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसकी जगह पर हमें वर्ब दी हुई है फिलअप करने के लिए, तो आपको स्विम का स्विमिंग लगाना है, प्ले का क्या लगाना है? प्लेइंग। इसी तरह से हम सेकंड की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब कैसे ऑब्जेक्ट के रूप के अंदर इसका यूज होता है, देखिए। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। जैसे आई हेट। इसी तरह से आई हेट डैश वेट। मैं इंतजार करने से नफरत करता हूं, मुझे इंतजार करने में नफरत होती है। तो आई सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है? आपका वर्ब है। और यहां पर आपको जो वर्ब की फॉर्म दी गई है वो किसके अंदर दी गई है? थर्ड नंबर पर क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको क्या दी है? वर्ब की फॉर्म। तो आपने यहाँ पर वेट का क्या यूज करना है? वेटिंग। वेट का क्या यूज करेंगे? वेटिंग। इसी तरह से हम सेकंड एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल, जिसको हम क्या कहते हैं? वी लव। हम प्यार करते हैं किससे? रीड बुक्स। किताबों को पढ़ने से हमें प्यार है, तो वी लव डैश रीड बुक्स। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट हुआ, लव वर्ब हुई, और यहाँ पर रीड का हम क्या यूज करेंगे? रीडिंग। रीड का क्या यूज करेंगे? रीडिंग यूज करेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट के रूप में आ जाए स्टार्टिंग में, तब भी आपको जीरेंड का यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तब भी आपने क्या करना है? जीरेंड का यूज करना है। आइए हम और सीखें कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का। चले नंबर 3 पर। किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, बोले अनामिका was फाइन। अनामिका को क्या किया गया था? जुर्माना किया गया था। फॉर कम लेट।
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रेपोजिशन कॉमन सी बात है, आप जानते हैं, टू, विद, ओ, फॉर, और इसी तरह से फ्रॉम, बाय, इनटू और आफ्टर, बिफोर, व्हेन। तो इस तरह से ये सब क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। फिल इन द ब्लैंक से पहले इनका यूज यहाँ पर आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है या हेल्पिंग है या वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप जगह पर दी गई है, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर आपने क्या देखा है, क्या आया हुआ है, फॉर आया हुआ है। तो इसके लिए आप यूज क्या करेंगे, प्रेपोजिशन के आने पर फिल इन द ब्लैंक से पहले प्रेपोजिशन है तो आपने कम का क्या लगाना है, कमिंग, कमिंग यूज करना है। इसी तरह से सेकंड हम लिखते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौकीन हूं। आइए आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर, दोनों ही जगह पर ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या दिया हुआ है, प्रेपोजिशन दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर जज कर लेना है कि कोई भी प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक से पहले आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, रीड की जगह पर रीडिंग का यूज करेंगे। क्या करेंगे, रीड की जगह रीडिंग का। इसी तरह से हमारा रूल नंबर 4 करेंगे हम। रूल नंबर 4 हमारा क्या है, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। जब आपका सेंटेंस इट इज नो यूज से हो, देन आपको फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करना है। इट मींस आपने जीरन का यूज करना है जब आपका सेंटेंस कहां से शुरू होता है, इट इज नो यूज से। एग्जांपल लेंगे इसका भी, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज डैश क्राई और स्पिल्ड मिल्क। इसको क्या कहते हैं, अब दूध के गिरने पर रोने का, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इट मींस अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट मींस प्रोवर्ब है, इट इज नो यूज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पर इट इज नो यूज के बाद आपको जीरन का यूज करना है, इट मींस क्राइम का यूज करना है। किसका, क्राइम का। ये आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, प्रॉपर टिप्स पे रखने पड़ेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आपको तुरंत से पता हो कि जीरन का यूज कहां किया जा रहा है। इट इज नो यूज क्राइम ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट, इट इज नो यूज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इट इज नो यूज डैश वेट फॉर हर नाउ। अब उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। तो आपने वेट की जगह पर क्या लगाना है, वेटिंग का यूज करना है। वेट की जगह पर क्या लगाना है, आपने वेटिंग का यूज करना है। इट इज नो यूज वेटिंग फॉर हर नाउ। इसी तरह से आपका नेक्स्ट रूल पे चलेंगे हम। कई बार कुछ वर्ब की फॉर्म होती है हमारी, हम रूल नंबर 5 पर जा रहे हैं, और कुछ वर्ब की फॉर्म है जिनको हमेशा हम एक्शन में देखते हैं, कंटिन्यू में रहती है। जैसे कि वर्ब की फॉर्म है सी, इसी तरह से हियर, फील, और इसी तरह से नोटिस, और इसी तरह से क्या है, वॉच, इसी तरह से ऑब्जर्व, और इसी तरह से है। ये जो वर्ब की फॉर्म है एक्सेट्रा, इसी टाइप की वर्ब्स की फॉर्म होती है जो हमारे सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस के अंदर एक्सप्लेन करती है, मेंशन करती है, जो बताती है कि हमारा सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूस के अंदर है। और कॉन्टिन्यूस के अंदर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यानी जीरन का यूज होता है। जैसे आई सा हिम, मैंने उसे देखा। आई सा हिम, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आई सा हिम डैश क्रॉस द रोड, मैंने उसे क्या करते हुए देखा, रोड को क्रॉस करते हुए देखा। वर्ब की फॉर्म क्या हुई है, सा। आई सा हिम, यहां पर आप किसका यूज करेंगे, क्रॉस की जगह पर किसका यूज करेंगे, क्रॉसिंग।
आई सा यू क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। सा हियर इन वर्ब की फॉर्म के बाद, इन वर्ब्स की फॉर्म के बाद आपको मोस्टली वर्ब कॉन्टिन्यूस में मिलेगा। आई सा यू क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे क्या देखा, रोड क्रॉस करते हुए देखा। जैसे वी हियर हिम, हमने उसे सुना, क्या, हमने उसे सुना क्या करते हुए, सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाते हुए हमने उसे सुना। वी हियर्ड हिम, यह वर्ब की फॉर्म आ गई हियर की। वी हियर्ड हिम, हमने उसे सुना क्या करते हुए, सिंगिंग ए सॉन्ग, एक सॉन्ग गाते हुए हमने उसे सुना। इस तरह से हियर और सी, इसी टाइप की कोई वर्ड अगर यूज होता है इन वर्ब्स में से, पहले वर्ब का यूज होता है तो आपने बाद में जीरेंड का यूज करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 पर चलेंगे। रूल नंबर 6, दो वर्ब, दो विशेषण बिजी और वर्ब योग्य है, ये क्या है, एडजेक्टिव। इनका यूज जब भी आपको एडजेक्टिव के अंदर मिल जाए, इट मींस विशेषण में। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण के अंदर, तो इनका यूज कैसे करना है, आई एम बिजी डैश पैक, मैं व्यस्त हूं, किसके अंदर है, पैकिंग में। तो आई एम बिजी, यहां पर आपको वर्ड क्या यूज करना है, पैकिंग। बिजी वर्ड के आने पर जो कि एडजेक्टिव के अंदर है कि मैं व्यस्त हूं, विशेषता है उसकी, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, किसके अंदर, पैकिंग में। इसी तरह से आपको एक सेकंड और करना है जिसके अंदर दिस बुक इज वर्थ, दिस बुक इज वर्थ डैश, दिस बुक इज वर्थ रीड, दिस बुक इज वर्थ, किसके वर्थ है ये योग्य, किसके वर्थ है योग्य, रीडिंग, रीडिंग के योग्य है, वर्थ मीन रीडिंग के क्या है, योग्य है। तो आपने ये लिख रहे हैं दिस बुक इज वर्थ रीड, ये बुक क्या है, पढ़ने के योग्य है। और एक आपको ध्यान रखना है, रूल नंबर 6 था, रूल नंबर 1 और करते हैं हम 7, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टेड टू, ये जो वर्ड आ जाए ऑब्जेक्टेड टू, इस वर्ड के आने पर आपको हमेशा ध्यान रखना है किसका यूज करना है, जीरंड का यूज करना है, मतलब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का। जैसे एग्जांपल है ही ऑब्जेक्टेड टू दैट गिव मी एडमिशन, गिव मी एडमिशन। यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टेड टू, क्या चीज आ रही है, ऑब्जेक्टेड टू, हमने आपको वर्ड बताया है ऑब्जेक्टेड टू के आने पर हमेशा जीरंड का यूज करना है, ऑब्जेक्टेड टू। इसके बाद क्या होता है, गिविंग, क्या होता है, गिविंग। ही ऑब्जेक्टेड टू गिविंग, या दे ऑब्जेक्टेड टू प्ले ऑन द डैम्प ग्राउंड, डैम्प ग्राउंड, डैम्प में क्या होता है, गीला, उन्होंने गीले ग्राउंड पर खेलने से, गीले मैदान पर खेलने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। दे ऑब्जेक्टेड टू, यहां पर क्या करेंगे, प्ले, किसका, प्ले का। आप किसी भी तरह का, चाहे तो एडिटिंग की क्लास आप लगा रहे हैं, चाहे तो आपको किसी सेंटेंस के अंदर एडिटिंग के लिए आता है, किसी प्रकार की एरर के अंदर आते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं, या किसी भी तरह की आप कोई भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंस रहती है जीरंड के टॉपिक की। और इसको आप एक नहीं 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और नोट कीजिए, और इसी तरह से कंटिन्यू आपको इंग्लिश की कुछ ना कुछ बढ़िया नॉलेज की चीज है वो आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आप कंटिन्यू सीबी वदवा चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे, और हम कंटिन्यू आपको चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे इंग्लिश के लेक्चर कंटिन्यू करवाते रहेंगे। थैंक यू।